स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है इनका नाम है वॉरेन बफेट। जितना पैसा इन्होंने शेयर मार्केट से कमाया है आई थिंक किसी ने आज तक कमाया नहीं है। वॉरेन बफे को गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। 15 साल की उम्र से ही वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी 30 साल के होते होते अगर वो बिलियनर नहीं बने तो ओमाहा नाम की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उस पर से छलांग लगा देंगे। लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं क्योंकि वॉरेन बफे 28 साल की उम्र में ही करोड़पति बन चुके थे। अब आपके और हमारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे उनको कैसे पता था कि करोड़पति बनने वाले हैं। क्या वॉरेन बफे कोई टाइम ट्रेवलर थे या उनको भविष्य देखना आता था? वॉरेन बफे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से जानते थे और समझते भी थे, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन वो बिलियनर बन जाएंगे। उन्हें एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया गया कितने समय के अंदर वो बिलियनर बनेंगे। थैंक्स टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये सब मुमकिन हो पाया कंपाउंडिंग की पावर से। दोस्तों इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आम लोग नहीं जानते, इसलिए एक आम इंसान सोचता है कि वो अनलकी है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है। पैसा कमाना तो बिजनेस जो बड़े बड़े लोग हैं वही पैसा कमा सकते हैं। जो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझता है वो ईजिली पैसा कमा सकता है। फ्रेंड्स आप भी रिच बन सकते हो। इस वीडियो का पूरा देखें। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी वीडियो का एंड तक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप भी रिच बन सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, थर्ड रेट ऑफ कंपाउंडिंग, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कुछ सिंपल एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है, रेट ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और टाइम इसमें कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि एक 11 साल का बच्चा भी उसको आराम से समझ सके। दोस्तों वीडियो पे हमने इतनी मेहनत करे तो इस पर एक लाइक तो बनता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। सपोज आप एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपने गेम के सारे लेवल्स को पार कर लिया, आप विजेता हो, विनर हो। लास्ट में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन कि आप 10 करोड़ रुपए कैश ले जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि आज आपको 1 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो 1 रुपया हर दूसरे दिन डबल होता रहेगा अप टू 30 डेज। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड? तो जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं होगा वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेगा कि इंस्टेंटली उसको 10 करोड़ रुपीज चाहिए, और जिनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पता है वो लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है कि सिर्फ आपका 1 रुपया 30 दिन में 107 करोड़ बन जाएगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि पैसा कैसे कंपाउंड होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप इसमें चार्ट में देख पा रहे हैं कि पहले दिन आपका 1 रुपया था और वो बढ़ते बढ़ते कंपाउंड होते होते 30वें दिन आपका 107 करोड़ रुपए हो गया। फ्रेंड्स ये सिर्फ एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड में कभी भी 100% रिजल्ट 100% ग्रोथ अचीव नहीं होती है। दोस्तों इस चार्ट को जूम इन करके समझते हैं। देखिए 25वें दिन जो पैसा था वो 3 करोड़ 35 लाख था, लेकिन वो कंपाउंड होते होते 30वें दिन 107 करोड़ रुपए हो गए। अगर हम कंपेयर करें 29वें और 30वें दिन तो आप देख सकते हैं कि 29वें दिन पैसा था 53 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया 30वें दिन। तो यहाँ पे एक टाइम फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 29 दिन तक ही पैसा कंपाउंड होने दिया होता तो एक दिन में करीब करीब 54 करोड़ का लॉस हो जाता। तो कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। टाइम के साथ आपको पेशेंस भी देना आना चाहिए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। टीवी चैनल्स जहाँ पे स्टॉक्स के बारे में चर्चा की जाती है वहाँ पे एक दिन रवि नाम के बंदे का कॉल आया। रवि ने बताया कि 1990 में उनके दादाजी ने कुछ स्टॉक्स परचेज किए थे। जब उनसे क्वांटिटी पूछी गई तो उन्होंने बताया करीब करीब 20,000 शेयर्स MRF के उनके दादाजी ने 1990 में परचेज किए थे। तो उनके करंट में वो वैल्यू जानना चाह रहे थे। तो आज के टाइम में MRF जो शेयर प्राइस है उसका करीब करीब 67,000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और आज के हिसाब से अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो उनके पास तो टोटल एसेट की जो वैल्यू बनती है वो मोर देन 130 करोड़। 1990 में जब रवि के दादाजी ने शेयर परचेज किए थे उस टाइम पे एक शेयर की वैल्यू 320 रुपये थी। उन्होंने करीब करीब 20,000 शेयर परचेज किए थे। तो इतने सालों में करीब करीब 27 से 28% के CAGR से MRF के शेयर ने ग्रो किया और आज के टाइम में जो इसकी वैल्यू होगी मोर देन 130 करोड़। देखा दोस्तों आपने, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ ही सालों में करीब करीब 200 गुना उनका पैसा हो गया। अगर स्टॉक का CAGR हम कम भी लेके चले, करीब करीब 15 से 20% भी अगर आपका स्टॉक, आपका शेयर ग्रो करता है तब भी आप बिलियनर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च और थोड़ा सा टाइम देना होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं शेयर का जो है एशियन पेंट्स। बहुत से लोग आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो हम 30 ईयर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं एशियन पेंट्स का। तो आज से 30 साल पहले अगर किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता
एशियन पेंट्स में। तो आज के टाइम में उसका 1 लाख रुपए 9 करोड़ 21 लाख रुपए बन चुका होता है। सिर्फ 18% मात्र 18 रिटर्न से अगर हम इसको देखें करीब करीब 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए बन चुके। देखा आपने दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे मात्र 1 लाख को 27 गुना रिटर्न दिया। देखो हम बोले तो पैसे को 27 गुना कर दिया। समझते पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। हम सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्योंकि देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिंपल तरीके से समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला काफी सिंपल है जो सबको आसानी से याद रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर एन इनटू टी। कंपाउंडिंग को आसानी से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने आपके फ्रेंड ने कुछ इन्वेस्ट किया, पास 3000 रुपीज, तो आपने भी इन्वेस्ट किया, आपके फ्रेंड ने भी, लेकिन दोनों ने डिफरेंट अप्रोच अपनाई। आपने पैसे को कंपाउंड होने दिया, जो उसका इंटरेस्ट मिला उसको निकाल नहीं, तो आपका फ्रेंड था इंटरेस्ट मिला कर दिया। अगर हम 10 साल बाद का सिनेरियो देखें तो 10 साल बाद आपने जो 3000 इन्वेस्ट किए थे उसके आपके 60,147 रुपीज बन चुके हैं, जबकि विजय के सिर्फ 3000 ही बचे। यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने वर्क किया। आपका फ्रेंड विजय था, ज्यादा पैसे अर्न नहीं किए क्योंकि उसने कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझा। कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ताकत को समझता है, तो इसका बेनिफिट उठाता है, इजीली पैसे कमाता है। दोस्तों रिच बनना है, पैसा आना है, तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी होगी। पहला रेट ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा है टाइमिंग कंपाउंडिंग। दो चीजों को बिना समझे आप रिच नहीं बन सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर। पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग। तो एशियन एग्जांपल में हमने देखा कि मात्र 18% CAGR पे 27 गुना पैसा हो गया। अगर 25% का रिटर्न मिलता तो वही 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड थे 9 करोड़ 21 लाख रुपए बन जाता। तो किस रेट से आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना रेट हाइयर होगा उतने से आपको रिटर्न मिलेंगे। मात्र 18% के CAGR 1 लाख का 27 लाख रुपए बन गया। वहीं अगर CAGR का हाई होता 25 अराउंड होता तो ये आपका करोड़ 21 लाख रुपए बन जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से आप देख ही पा रहे होंगे कि मात्र परसेंट अगर रेट ऑफ कंपाउंडिंग कम होता ज्यादा इम्पैक्ट। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले एशियन पेंट अगर 18% का CAGR दिखाता है, करीब 27 लाख के आसपास रिटर्न मिलता है। और अगर CAGR 3% होता तो वही घट के 15 लाख हो जाता है, 19 लाख। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मात्र 2% CAGR डिक्रीज होने पे कितना इम्पैक्ट होता है, करीब 8 लाख। दोस्त इस रेट से आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग में। दो बहनें थी, एक का नाम था करिश्मा, नाम प्रियंका। करिश्मा की एज 30 थी और प्रियंका एज 20। करिश्मा फैशन डिजाइन, उसने करीब 48 लाख रुपए सेव कर लिए थे एज ऑफ 30। प्रियंका नौकरी ना था, नौकरी नहीं था, तो सेविंग नहीं, दोनों ही एज ऑफ 50 फ्रीडम अचीव करना था। करिश्मा ने इक्विटी इन्वेस्ट किया, ने करीब 3% का रिटर्न दिया। प्रियंका ने 20,000 SIP स्टार्ट किया नेक्स्ट 20 ईयर्स। 40 साल की एज में करिश्मा के पास करीब 1 करोड़ 94 लाख की सेविंग, जबकि प्रियंका के पास एट एज ऑफ 40 उसने SIP स्टार्ट किया, उसको करीब 2 करोड़ 66 लाख प्रॉफिट सेविंग हुई। यहाँ पे हमने देखा कि टाइम रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग में। टाइम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपाउंडिंग में, और प्रियंका के पास करीब 72 लाख देखी सेविंग। एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग। दोस्तों ये पूरा वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में, आई होप आपको जैसे समझ आया होगा। मेरा जो मिशन है मेकिंग फाइनेंस इजी, फाइनेंस को जितना हो सके सरल बनाया जाए, यही मेरा मिशन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे वीडियो लाते रहें। जो लोग फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं प्लीज